नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक लेटेस्ट न्यूज के बारे में जो इस टाइम पर मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लोट हो रही है कि एचएमपीवी जो वायरस है उसका चाइना में आउटब्रेक हो गया है और इसका आने वाले टाइम में मतलब कुछ ही टाइम के बाद इसका शेयर मार्केट पर जो इंडियन शेयर मार्केट है उसके ऊपर कितना असर देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं मेनली 3 बातों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो ये कि क्या इस एचएमपीवी वायरस का इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर 2020 वाला असर देखने को मिलेगा, ये कैसा रहेगा। दूसरी ये कि 2020 का जो क्रैश आया था क्या उसी तरह का क्रैश हमें दोबारा से 2025 में देखने को मिल सकता है। और तीसरा ये कि जिन लोगों ने मार्केट में इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्हें अब अपनी इन्वेस्टमेंट का क्या करना चाहिए, उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए, रिडीम कर लेना चाहिए या फिर एक नया इन्वेस्टमेंट हमें इस टाइम पर शुरू करना चाहिए। देखिए, मैं बिना किसी वक्त जाहिर किए हुए मैं अपने सेम टॉपिक पर आता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या उसका इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जिस टाइम पर ये मैं वीडियो इस टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पर ऑलरेडी मार्केट जो है 300 पॉइंट डाउन चल रही है और हो सकता है कि मार्केट बंद होते तो थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा दे या हो सकता है कि मार्केट और नीचे चली जाए। तो देखिए, इसका जो क्योंकि ये जो लेटेस्ट जो न्यूज स्प्रेड हुई है ये अभी जो ये सैटरडे संडे हुआ है इसी दौरान हुई है और आज मंडे जब मार्केट ओपन हुई उसके बाद थोड़ी ऊपर गई थी और उसके बाद से 300 पॉइंट नीचे आ गई थी। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज है जिसने कि सीरियसली इन्वेस्टर्स के बीच में एक डर का माहौल बना दिया है। देखिए दोस्तों, ये जो एचएमपीवी वायरस है मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है वो ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी हमें गिरावट दिखाने को मिले। क्योंकि देखिए, ये कुछ ऐसी न्यूज होती है जिस टाइम पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक में आ जाते हैं और सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जो एफआईआईज है वो भी इस टाइम पर सेल करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हमें शेयर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल जाए। दूसरी बात ये कि क्या 2020 वाला क्रैश हमें इस टाइम पर देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, 2020 में जो कोविड का क्रैश आया था वो चीज पूरे वर्ल्ड के लिए एक नई थी और उस टाइम पर एक पैनिक आना वो एक बहुत ही आम बात थी और आना लाजमी भी था और उस टाइम पर वो पैनिक आया भी था। मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश आया था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सब लोग देख रहे थे। आगे पीछे किसी ने कुछ भी नहीं देखा था कि इस तरह कुछ हो सकता है, बट लोगों ने उस टाइम पर ये सब देखा और मार्केट में क्रैश आया। बट अगर मैं उसी चीज को आज 2025 में अगर मैं सोचूं कि क्या उस तरह का क्रैश आ सकता है तो मैं दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता कि उस तरह कोई क्रैश आने वाला है मार्केट के अंदर। देखिए दोस्तों, जो भी ये चीजें बताई जाती हैं इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपनी छोटे छोटे पैसों को जमा करके म्यूचुअल फंड्स के अंदर डालते हैं या फिर जो स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, हर 6 महीने में कोई ऐसी न्यूज फ्लोट कर दो जिसकी वजह से वो डर जाए और अपने पैसे को लॉस में लेकर बाहर निकले। देखिए दोस्तों, 2020 का जो क्रैश है वो मुझे दूर दूर तक इस टाइम पर कुछ नहीं दिखता। हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ जाए और एक करेक्शन का जो टाइम है ये पिछले 4 से 5 महीने से इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में चल रहा है। मतलब मार्केट 23,000 के नियर से वापस थोड़ा सा ऊपर आई है, देन अगेन वापस अभी नीचे जाने की तैयारी में है। बट अगेन कि 2020 का क्रैश आ सकता है तो दूर दूर तक इसका कोई भी सवाल नहीं उठता कि ऐसा कोई भी क्रैश मार्केट में हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तीसरी बात ये कि क्या अब जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड पे जो इन्वेस्ट करते हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो अभी टाइम चलेगा आने वाले कुछ टाइम में जो मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा तो इन्हें आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये जो टाइम है ऐसा बिल्कुल वायरस वाला और ये सब न्यूज वगैरह सब लोग 5 साल पहले देख चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस टाइम पर इतना समझदार हो चुका है कि उन्हें इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को ये टाइम मतलब और अगर मार्केट नीचे जाती है तो और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक इन्वेस्टर ऐसा करेगा। मोस्टली जो इन्वेस्टर होंगे वो इस टाइम पे फिर एक घबराहट के माहौल में रहेंगे, फिर से वो डरेंगे कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए और कहीं ना कहीं छोटी मोटी और ये जैसे न्यूज फैलेगी, लोग अपना पैसा रिडीम करने लगे और उस टाइम पर हमें मार्केट में हो सकता है देखने को एक छोटा सा कोई करेक्शन देखने को मिल जाए। और जो जितने भी बिग प्लेयर्स बैठे होते हैं जिन्हें मार्केट का एक्सपीरियंस है
वो इसी टाइम का वेट कर रहे होते हैं, अपने पैसे को बिल्कुल तैयार करके बैठे होते हैं कि जिस टाइम पर हमें मतलब जो स्टॉक कोई 1200 रुपए का मिल रहा था और वो 900 रुपए का 800 रुपए का मिलने लग जाए, वो इसी टाइम का वेट करते हैं। मतलब कोड़ियों के भाव में जब स्टॉक्स मिलेंगे वो उस टाइम पर उन्हें खरीदेंगे, और एक रिटेल इन्वेस्टर जिसे मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं, वो उसी टाइम पर उसे बेच करके बाहर हो जाएगा मार्केट से, लॉस लेकर अपना। सीधी सीधी सी ये बात है। तो इस टाइम पर रिटेल जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है तो इस तरह की न्यूज, अलग अलग तरह की न्यूज मार्केट में आती रहेंगी। कभी कोई एएमसी के ऊपर कोई एलिगेशंस लगेंगे, कभी बजट के लिए कभी कोई ऐसी न्यूज आएगी, कभी इस तरह से वायरस को लेके कभी कोई न्यूज आएगी। तो मतलब अगर आपको 10-15 साल तक इस मार्केट में टिकना है और म्यूचुअल फंड से अगर आपको एक अच्छी वेल्थ बनानी है, तो आप समझ के चलिए कि आने वाले ऐसे 10-15 साल में पता नहीं ऐसे कितनी सारी न्यूज आएंगी और जाएंगी। बट ये जो मार्केट है ये अगेन ऊपर ही ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। थोड़ा सा देखिए मार्केट नीचे जाता ही इसलिए ताकि वो ऊपर जा सके, और यकीन मानिए अगर ये ऐसा कोई भी करेक्शन आता है तो आप इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के चलना। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत अभी आने वाले टाइम में ऐसी न्यूज आने वाली है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों।